A very good morning to all of you again. Now, today we are going to discuss part 2 of the same topic, that is past adjustment. इसके पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में 4 न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ रूल्स सीखे थे और उसको अप्लाई करने का तरीका सीखा था. ठीक है, तो विद द सेम रूल्स एंड विद द सेम एप्लीकेशन ऑफ रूल्स आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ अपने पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक के अदर टाइप्स ऑफ एरर्स को सीखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब इससे पहले कि आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ इन टोटल 5th क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले एक बार आप सभी को रिकैप्चुलाइज कराना चाहूँगा लास्ट डे के पढ़े हुए रूल्स को. ठीक है, तो जो हमने कहा था कि रूल्स कुल मिलाकर बस यही है एज़ पर अमेरिकन अप्रोच कि जब जब आपका कैपिटल इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ कैपिटल्स अकाउंट से एडजस्ट होता है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट जब जब आपका इंक्रीज़ करेगा तो इसको हम अकॉर्डिंग टू द रूल क्या करेंगे, क्रेडिट. एंड जब भी आपका कैपिटल रिड्यूस करेगा तो इसको करेंगे हम डेबिट. ये रूल है बेसिक हमारा अमेरिकन अप्रोच से कैपिटल अकाउंट का. यही रूल हमारा फॉलो करना है हमें, और चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो. ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो या फिर सैलरी हो या कमीशन हो, कोई भी मिस्टेक हो, आपको उसको रट नहीं लेना है कि इनमें से क्या क्रेडिट होता है और क्या डेबिट होता है. आप देखेंगे, आज ज़रूर देखेंगे इस वीडियो में आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, सैलरीज भी ऐसे ही हो सकता है उल्टा, है ना. तो रटने से कुछ नहीं होगा, बस आपको समझना पड़ेगा. और क्या समझना पड़ेगा कि अगर पार्टनर्स को कुछ दे रहे हैं तो क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ाएगा, कुछ ले रहे हैं तो डेबिट, क्योंकि कैपिटल घटाएगा. क्लियर हो गई बात. तो इस तरीके से कैपिटल से या करंट अकाउंट से हम अपने पास्ट के एरर्स का एडजस्टमेंट करते हैं. क्लियर. सो ये था हमारा लास्ट डे तक का पढ़ा हुआ अपना रूल. नाउ आज अब अपने 5वें क्वेश्चन के साथ मतलब आज का पहला टोटल 5वें क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 2:3. देयर फिक्स्ड कैपिटल. आपको ध्यान रखना है फिर से, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि हमें जब एंट्री बनानी है तो करंट अकाउंट यूज़ करना है. तो फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल 2019 में, वो वैल्यूज़ है 3 लाख एंड ₹5 लाख रेस्पेक्टिवली. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, यहाँ पे आपका एरर लिखा है, तो ध्यान से यहीं से देखना है आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड टू देम एट द रेट 10% पर एनम. However, no such provision was made in the deed. आप देख सकते हो क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनको दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया, कितने रेट से, 10% के रेट से, जबकि ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं बना था हमारे डीड में. अब बताओ, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो आपका रूल क्या कहता है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, तो ज़ीरो नहीं दिया जाता है. ये रूल होता है. बट यहाँ पर इनके फर्म के अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी दे दिया 10%. नाउ बताओ क्या ये मिस्टेक है कि नहीं है, तो है. ये कौन सी मिस्टेक है कि जब डीड में कोई चीज़ तय ना हो लेकिन वो चीज़ उनको दे दिया या तो ले लिया. खैर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ पर देने की मिस्टेक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था जबकि देना ही नहीं था. ठीक है, तो अब इसे करेक्ट कैसे करेंगे लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन के साथ. Now requirement is necessary adjustment entry as always. So let's have the solution. And as always टेबल से स्टार्ट होगा हमेशा. और अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैसे होगा. तो देख सकते हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, लेकिन जो लास्ट लेक्चर्स में बार बार हमने क्रेडिट देखा था, इस बार आप देख सकते हो डेबिट है. ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये आप लोगों को अगर रूल याद है तो आप समझ गए होंगे डेबिट क्यों हो गया. तो आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे या फिर एज अ करेक्शन उनसे वापस लेंगे. तो मिस्टेक क्या थी एक बार ज़रा फिर से सोच के देख लो आप. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम दे चुके थे बट डीड में था ही नहीं ऐसा, तो डेफिनेटली हम जो दे चुके हैं इंटरेस्ट, वो एक मिस्टेक है, वो उनसे हम वापस ले लेंगे, रिटर्न लेंगे. दैट्स वाई अब उनका कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा. एंड वेनेवर कैपिटल रिड्यूस इट विल बी डेबिटेड. ये हमने रूल सीखा था, आज भी मैंने स्टार्ट कराते समय ही आपको रूल याद दिलाए, इसलिए यहाँ पर डेबिट है. क्लियर. तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे क्यों मैंने कहा था कि आपको रटना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तय होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तय होगा. क्लियर. तो 10% का इंटरेस्ट निकाला, रेस्पेक्टिवली 30,000 एंड 50,000, टोटल 80,000 का इंटरेस्ट आ गया. नाउ बिजनेस ने टोटल उनसे 80,000 रुपये क्या किया, उनको दिया है कि उनसे लिया है,
तो उनसे वापस लिया है ना। तो बिजनेस के लिए 80,000 क्या बन गया, प्रॉफिट की लॉस, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट, क्योंकि ले रहे हैं बिजनेस उनसे, तो ये है प्रॉफिट। और इनका रेशियो था 2:3, उसमें बांट दिया जाएगा तो आएगा 32,000 एंड 48,000। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं नेट इफेक्ट की, जिससे कि हमारा एंट्री बन जाता है। क्लियर। तो देख सकते हो आप, ए में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली एक डेबिट क्रेडिट तो दोनों आपस में घटेंगे ही घटेंगे। तो 30,000 एंड 32,000 का डिफरेंस कितना, 2,000। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 32,000, मतलब क्या है, क्रेडिट, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, क्रेडिट। इन द सेम वे बी में एक है 50,000 क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और एक है 48,000 क्रेडिट, तो डिफरेंस कितना आएगा, अगेन 2,000 आएगा। बड़ी वैल्यू इस बार क्या है, 50, यानी कि क्या है, डेबिट, इसलिए यहाँ पर डेबिट लिखा गया। क्लियर। तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट तय हो गया है। डेबिट में है बी और क्रेडिट में है ए, और फिक्स्ड कैपिटल था इसलिए करंट अकाउंट का यूज होगा। सो लेट्स हैव द एंट्री। सो आप देख सकते हो, बी इज करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, टू इज करंट अकाउंट, 2,000। क्लियर हो गई बात। और इस तरह से, और देन लास्ट में नरेशन जैसे लिखते हैं, सो लिख दिया जाएगा नरेशन। तो आपको आज के इस पहले क्वेश्चन से ही याद आ गया होगा कि लास्ट लेक्चर में जो भी बातें हमने कही थी या जो रूल्स हमने अप्लाई किए थे, क्यों बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा था इन बातों पर कि आपको रूल्स रटने नहीं हैं इस चीज़ के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, क्योंकि जो रट लेगा वो देख लो आज के इस क्वेश्चन में गलत हो जाता है ना। तो इसीलिए रटना है अगर, तो ये रट लो आप, और आपको याद ही होगा कि इंटरेस्ट कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, ये रटना तो आप रट लो, क्योंकि ये तो हमेशा ऐसे ही अप्लाई होगा। बट केस के अकॉर्डिंग समझो कि बढ़ेगा कैपिटल की घटेगा कैपिटल, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल। सो टुडेज सेकंड क्वेश्चन, बट लास्ट डे के कंटिन्यूअस क्वेश्चंस को काउंट करें तो ये 6th क्वेश्चन है हमारा उस सीरीज में। So P and Q are partners in 1:4. Their annual drawings amounted to rupees 60,000 and 40,000 respectively. Annual drawings लिखा है, कोई डेट नहीं दिया, कोई पैटर्न नहीं दिया है। क्लियर। तो उसी रूल को अप्लाई करेंगे जो हम जानते हैं कि अगर ड्राइंग्स की डेट ना हो तो 6 मंथ को एज्यूम करके इंटरेस्ट निकाला जाता है। नाउ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज एट द रेट 10% per annum, but no such provision was made in the terms of deed. आप देख सकते हो क्या क्या डिस्कवर किया इन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज कर लिया गया। ठीक है भाई, चार्ज कर लिया, क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें, लेकिन क्या बात आगे लिखी है, बट नो सच प्रोविजन वॉज मेड इन द टर्म्स ऑफ डीड। अब आप बताओ, अगर हमारे टर्म्स ऑफ डीड मतलब एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी एग्री नहीं हुआ, हमने नहीं लिखा, तो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड क्या कहता है, रूल तो यही कहता है ना कि इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। तो इन्होंने चार्ज कैसे कर लिया, तो इट इज़ एन मिस्टेक, इट इज़ एन एरर, इट इज़ अ मिस्टेक। तो अब इसको करेक्ट कैसे करोगे, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले ही हम उनसे चार्ज कर चुके हैं, मतलब ले चुके हैं, तो अब क्या करोगे, उनको वापस दे देंगे क्योंकि वो मिस्टेक था हमारा। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। नाउ लेट्स हैव द सॉल्यूशन पार्ट विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट टेबल अगेन। सो फिर ध्यान से देखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बट इस बार आप फिर देख रहे हो उल्टा, फिर अगेन मैंने कोई मिस्टेक से नहीं लिखा है ये। पिछले हमारे लेक्चर्स हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो डेबिट हो रहा था बार बार, अब कैसे क्रेडिट हो गया, तो सेम वही रूल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि लेना है, तो भाई सीधी सी बात है कि एरर जब हुआ था, इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हमने चार्ज कर लिया था, मतलब इंटरेस्ट ले चुके थे, बट हमें लेना तो था ही नहीं, क्या करना था अब, वापस रिटर्न। तो पार्टनर्स को जब भी कोई पैसे हम देते हैं तो कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज, यानी कि क्रेडिट। तो इसलिए आप देख सकते हो क्रेडिट है यहाँ पर। नाउ इंटरेस्ट जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई डेट है नहीं, पैटर्न है नहीं, तो 6 मंथ का एजम्पशन लगाते हुए उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, जो आएगा 3,000 और 2,000, इन टोटल 5,000। और तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो टोटल 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से क्या किया, लिया या दिया, तो टोटल हमने 5,000 पार्टनर्स को रिटर्न किया है। तो बिजनेस के लिए 5,000 क्या बन जाएगा, प्रॉफिट की लॉस, तो भाई बिजनेस ने दिया है तो बिजनेस के लिए लॉस के इक्विवेलेंट हुआ ना, इसलिए शेयर ऑफ लॉस, और रेशियो था इनका 1:4। अब 5,000 को 1:4 में बांट देंगे तो बहुत सिंपल है, 1,000 और 4,000। ठीक है, फाइनली हमारे पास कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं अब, जिससे कि हम इफेक्ट्स निकाल सकते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। क्लियर। तो 3,000 और 1,000 दोनों डेबिट नहीं है, दोनों क्रेडिट नहीं, दोनों अलग अलग नेचर के हैं। तो एज ऑलवेज डिफरेंस ले लेंगे, जो आएगा 2,000। बड़ी वैल्यू क्या है, 3,000, मतलब क्या है वो, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट लिख दिया। आप देख सकते हो लगातार आज के 6th क्वेश्चन में वही रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने रूल्स को बहुत पहले अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था, एग्जैक्टली सेम इन द सेम वे। ऐसे ही क्यू में
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, और शेयर ऑफ लॉस 4,000 रुपये डेबिट है। तो ऑब्वियसली डिफरेंस निकालेंगे 2,000 रुपये आएगा, एंड इस बार बड़ी वैल्यू है इसमें 4,000, मतलब क्या है ये डेबिट, इसलिए यहाँ डेबिट लिखा जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट मिल गया है एंड अमाउंट्स मिल गए हैं जो कि आपके सामने इन द समराइज फॉर्म ये रहा बॉक्स के अंदर। तो कौन डेबिट हुआ है? Q, और क्रेडिट कौन है? P। क्लियर? और क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला है तो सिंपल वे में एंट्री बनेगी। सो हेयर इट इज द एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट आया था 2,000 और नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से देख लो आप, रिवर्सल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले चुके थे, वापस दे रहे हो आप, तो रिवर्सल हो रहा है। क्लियर? तो नरेशन में आप कुछ बातों का ध्यान रख करके उसको शॉर्ट समरी बना सकते हैं। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर अनदर टाइप ऑफ एरर। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ आप सभी से, क्वेश्चन बदलेंगे, एरर्स बदलेंगे, बट जो नहीं बदलेगा वो क्या है? रूल। तो अगर आपने रूल को अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, अप्लाई करना सीख लिया, तो कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको परेशान कर सकता है। क्लियर? सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर, अकबर एंड एंथनी आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। तो इनका रेशियो है इक्वल एंड देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। तो अगेन ये बात क्लियर है कि इसमें करंट अकाउंट का यूज़ होगा एंड कैपिटल्स की वैल्यू है 3 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। At the end of the year 31st March 2020 it was found that interest on capital was allowed to them। अब देखो फिर एक बार लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया है? दे दिया है। चलो कोई बात नहीं भाई, दे दिया, देखता है कि मिस्टेक तो क्या है वो तो समझना है हमें, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 6%। अब ये तो भाई अलग किस्म का एरर है। यहाँ पर ना इंटरेस्ट भूले हैं और ना इंटरेस्ट मतलब बाय मिस्टेक दिया गया है। यहाँ पर हुआ क्या है कि इंटरेस्ट देना तो था कितना परसेंट? 6%, और दिया कितना? 10%। तो यानी मिस्टेक क्या हो गई है कि जो डीड में तय था इंटरेस्ट वो था 6% और आपने इंटरेस्ट दिया कितना पार्टनर्स को? 10%। तो ओवरऑल 4% का मिस्टेक है। अब आपको यही समझना है कि ये 4% आप दे रहे हैं पार्टनर्स को कि वापस ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली 4% उनसे हम रिटर्न में वापस लेने वाले हैं, क्योंकि 4% दे चुके हैं उनको ज़्यादा। तो इस तरीके से 4% का रिवर्सल होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो हम अपने सॉल्यूशन के साथ समझने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे रिवर्सल होगा कैसे नहीं। ठीक है, सो आगे रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। तो एज ऑलवेज एडजस्टमेंट ट्री बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन and again with the help of adjustment table। so again पार्टनर्स के कॉलम बन चुके हैं, अमर, अकबर, एंथोनी, टोटल। ठीक है, नाउ एरर किस में था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। क्लियर? आप देख सकते हो कि ना मैंने यहाँ इंटरेस्ट 6% लिखा है, ना ही मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है 10%। मैंने कितना लिखा है? 4%। क्लियर? तो जितने परसेंट का मिस्टेक है उतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 4%। अब आप देख सकते हो डेबिट, फिर एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है। तो जो लोग रट के कर रहे होंगे वो तो यहाँ पे भाई एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, है ना। तो आप समझ लो कि डेबिट फिर एक बार कैसे हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम दे चुके थे कितना? 6%, सॉरी 10% दे चुके थे, बट टर्म्स ऑफ डीड में कितना था तय? 6%। अब आप बताओ, जब आप एज एन अकाउंटेंट आपको मिस्टेक समझ में आएगी तो आप 4% क्या करोगे? पार्टनर से वापस लोगे कि नहीं लोगे? तो ऑब्वियसली उसके वजह से उनका कैपिटल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कैपिटल घटेगा तो क्या होगा? डेबिट, इसलिए डेबिट है। तो 4% रेस्पेक्टिव कैपिटल्स का निकालने पर आया 12,000, 16,000 एंड 8,000, टोटल हो जाएगा 36,000। क्लियर? और तो कोई मिस्टेक थी नहीं क्वेश्चन में। तो 36,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो अगेन इन द सेम वे 36,000 रुपये बिजनेस ने पार्टनर्स को दिया है कि उनसे लिया है? तो भाई इंटरेस्ट ज़्यादा दे चुके थे तो वापस लिया है ना। तो अगर बिजनेस ने पार्टनर से लिया है कोई चीज़ तो बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है, इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। रेशियो क्या था? इक्वल था, 1:1:1। नाउ 36,000 को इक्वली बांटेंगे तो 12,000, 12,000 एंड 12,000 आ जाएगा। तो इन दिस वे हमारा टेबल का रॉ डेटा तो तैयार हो गया। अब हमारा मेन डेटा आता है नेट इफेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो अमर के कॉलम में आते हैं 12,000, 12,000, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो भाई जैसे मैथ्स में होता है +12 -12 क्या होता है? कट जाता है और इफेक्ट क्या होता है? 0। इन द सेम वे अकाउंट्स में भी होता है, डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाता है। तो 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट है तो इफेक्ट क्या हो गया? निल। तो यानी अमर में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं करने। नाउ अकबर की बात करते हैं। अकबर में 16,000 क्या है? डेबिट, और 12,000 क्या है? क्रेडिट। तो अब तो इसमें फ़र्क आएगा भाई, 4,000 रुपये का। बड़ी वैल्यू क्या है? 16,000, और जिसका मतलब क्या है? डेबिट, तो इसलिए डेबिट लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आते हैं एंथोनी में। एंथोनी में 8,000 क्या है?
डेबिट और 12,000 क्या है, क्रेडिट। तो डिफरेंस आएगा 4,000 और बड़ी वैल्यू क्या है 12,000 और 12,000 का मतलब क्या है, क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट। क्लियर। तो आप देख सकते हो डेस्पाइट ऑफ हैविंग 3 पार्टनर्स, हमें डेबिट क्रेडिट में कितने लोग इन्वॉल्व होकर मिल रहे हैं, सिर्फ 2 ही लोग। तो एंट्री में हम सिर्फ 2 ही लोगों का नाम इस्तेमाल करने वाले हैं, अकबर का और एंथनी का। क्लियर। आइए देखते हैं एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री आप देख सकते हो 3 लोग नहीं है यहाँ पर, 2 ही लोग हैं। अकबर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एंथनीज करंट अकाउंट 4,000। आपको अच्छे से ध्यान है करंट अकाउंट क्यों लिखा गया, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल बोला गया था और बाकी नरेशन यहाँ पर आ गया। क्लियर। नाउ एक बात आप सभी को ऑब्जर्व करनी होगी, हो सकता है कुछ लोग इस क्वेश्चन से पहले सोचते होंगे कि जितने पार्टनर्स का नाम क्वेश्चन में मिलता है हमें उन सभी पार्टनर्स को एंट्री में यूज़ करना है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में, ठीक है। एज वेल एज आपने आज के अभी तक के सारे क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा, मिस्टेक में सैलरी भी है, कई बार मिस्टेक में कमीशन भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इवन है, लेकिन एंट्री में इन सब में से कोई नाम नहीं आ रहा है, आइदर कैपिटल और करंट अकाउंट। ये बात अच्छे से आप लोग को याद रखना होगा। क्लियर। और एरर चाहे एक हो या कई सारे हो, एंट्री सिर्फ बननी है कितनी, एक। सो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टोटल क्वेश्चन नंबर 8 एंड टुडेज क्वेश्चन नंबर 4। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा ये। सो ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन आर पार्टनर्स इन 2:1:1। At the end of the year 31st March 2020, after preparing the final accounts, it was discovered that interest on drawing was charged at the rate 6% per annum instead of 15%. देखो क्या डिस्कवर हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हो गया है 6% इंस्टेड ऑफ हाउ मच, 15%। तो आपके एग्रीमेंट में तय था 15%, आपने चार्ज किया कितना, 6%, यानी आपने लेस इंटरेस्ट चार्ज किया। तो करेक्शन कैसे करेंगे वो सॉल्यूशन में समझ लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल है कि देयर एनुअल ड्राइंग्स, अगेन एनुअल ड्राइंग्स दिया है, कोई डेट नहीं है तो 6 मंथ का एजम्पशन लगेगा जरूर से जरूर, एंड एडजस्टमेंट एंट्री में बनानी है एज ऑलवेज। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन, ठीक है। देखो तो अगेन पार्टनर्स के कॉलम, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मिस्टेक था। पहली बात कि डेबिट कैसे हुआ, भाई अब तो नॉर्मल वे में डेबिट है, फिर भी रटना नहीं है, समझना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड था 15%, बट पार्टनर से लिया गया कितना था, 6%, यानी 9% आपने कम चार्ज किया था। तो अब 9% और चार्ज करोगे ना आप, तो जब कोई चीज़ आप पार्टनर से चार्ज करते हो यानी कैपिटल उसका क्या होता है, रिड्यूस, मतलब डेबिट, इसलिए क्या है यहाँ पर डेबिट। क्लियर। तो 9% है, और जैसा हम जानते हैं कि इसमें एनुअल ड्राइंग था, मंथ कोई दिया नहीं था, डेट था नहीं, तो 6 मंथ का एवरेज यूज़ होता ही है, तो 6/12 कर लेंगे रेस्पेक्टिवली, तो आएगा 1800, 4500 एंड 2700, तो टोटल आ गया 9000। क्लियर। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 9% पर एनम, ठीक है। नाउ और तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो नाउ ये 9,000 रुपये पार्टनर से लिया है कि पार्टनर को दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन ये 9,000 रुपीज़ पार्टनर से हमने जो है इंटरेस्ट कम चार्ज किया था, तो उनसे हमने क्या किया है, वसूल कर लिया है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के चार्ज करने की वजह से बिजनेस को हो जाएगा प्रॉफिट, इसलिए लिखा गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 9,000 को बांट देंगे इनके रेशियो में, दैट विल बी 4,500, 2,250 एंड 2,250, जो कि इनका रेशियो था 2:1। क्लियर। तो अब अगेन टेबल का मेन वर्क तो खत्म, अब लास्ट समरी वर्क पे आते हैं जिसमें कि डेबिट क्रेडिट फाइनलाइज करना है हमें। तो अब फिर देखिए ब्लैक में 2 वैल्यूज़ हैं, एक 1800 जो कि डेबिट है और एक 4500 जो कि क्या है, क्रेडिट। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 2700, और बड़ी वैल्यू दोनों में से क्या है, तो वो है 4500, मतलब कि क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट। ऐसे ही वाइट में 4500 है और 2250 है, डिफरेंस आएगा 2250, बड़ी वैल्यू क्या है 4500, मतलब क्या है वो, डेबिट, तो डेबिट लिख दिया। इन द सेम वे ग्रीन में आ जाएगा 450 डेबिट। क्लियर। तो डेबिट क्रेडिट इस तरह से हमें मिल चुका है क्वेश्चन में, और अकॉर्डिंगली जो एंट्री बनाएंगे वो एंट्री क्या है फिर, तो 2 डेबिट आए थे, वाइट और ग्रीन। क्लियर। तो कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हुए एंट्री लिख दिया हमने, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल नहीं था क्वेश्चन में, और ब्लैक का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, और टोटल ये वैल्यूज़ थी दोनों डेबिट में, और क्रेडिट मिलाकर इक्वल आ चुका है, एंड रेस्ट द नरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के इस 4th क्वेश्चन में फिर हमने एक बार उन रूल्स को अप्लाई किया है, एंड होप सो कि आज के इन क्वेश्चंस के साथ, यानी टोटल आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, कुछ वर्किंग नोट भी है, देखिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का वर्किंग नोट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सबको इसकी रिक्वायरमेंट कोई खास थी, फिर भी बनाया हुआ है। 40,000 का ड्राइंग था ब्लैक का, 9% का रेट था, और 6 मंथ लगना था, क्योंकि एवरेज मंथ लगता ही है अगर कोई डेट ना दिया हो। तो एज अ रिज़ल्ट ये आया
1800। ऐसे ही वाइट में 6 मंथ का एवरेज स्केल यूज़ करते हुए 4500, ऐसे ही ग्रीन में 2700। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 6 मंथ के एवरेज में यूज़ किया गया, और इस तरह से आज के हमने 4 क्वेश्चन के साथ पास्ट एडजस्टमेंट का दूसरा सीरीज़ भी आज पूरा किया, दूसरा लेक्चर पूरा किया है। और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इसका और भी कुछ टफ केसेस, हॉट्स केसेस। आज तक हमने जितने क्वेश्चंस किए इसमें कहीं भी नेट प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं था, तो आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे हमारे अगले लेक्चर में उसमें नेट प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होगा पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।